हेलो बच्चों। हमने क्लास 7 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था ना, फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी का हम आगे सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट होती क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। हमने ये देख लिया था कि हमारी डेमोक्रेसी कौन सी होती है। डेमोक्रेसी रूल ऑफ द पीपल होती है। इससे हमने उसके 4 पिलर्स पढ़े थे। मेनली 3 पिलर्स होते हैं और फोर्थ पिलर हम प्रेस को मानते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द प्रेस। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं ये देखा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। हमने अब्राहम लिंकन की एक फेमस डायलॉग या फेमस हम बोल सकते हैं डेफिनेशन पढ़ी थी डेमोक्रेसी भी। डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ये होता है। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था कि हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है उनमें कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस है। ठीक। इसके अलावा हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारा कैसे क्या गोल्स वो सेट होते हैं। हमने ये भी देखा था कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड के जो अराउंड है वो कैसी कैसी है। इसके अलावा हमने ये देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं हमारे डेमोक्रेसी के, जैसे कि इक्वालिटी होती है, लड़का और लड़की में सब बराबर है, फ्रीडम दिया जाता है ताकि वो अपने चॉइस कर सके, अपने एक्सप्रेशन दे सके। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है कि हाँ, हम लोगों को अपना चूज करने का अधिकार है। ठीक। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है कि हर 18 से प्लस जो बंदा है या अडल्ट होने के बाद हम वोट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं कुछ हमारे कि हाँ, हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती कौन सी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। इसी में हमने पढ़ा था एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक हमने पढ़ा था प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हमारी यूएसए में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में। अब हमें यहाँ से हमें आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है। तो सारे बच्चे, अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने कितना ज़्यादा फास्ट फास्ट कैसे पढ़ा दिया। मैं वो फास्ट फास्ट सिर्फ एक रिवीजन एक बोला है मैंने। ठीक। क्योंकि एक्चुअली में हम ये सब पार्ट 1 में हम कर चुके हैं, अभी आपको पार्ट 2 देखना है इसका। ठीक। तो जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सारे बच्चे पार्ट 1 देख के उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। अब देखते हैं बेटा, इसमें क्या है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है पहले तो हमें देखना है। पार्लियामेंट का मतलब होता है जिसमें हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही साथ में काम करें। ठीक। मेनली होता क्या है बेटा, दोनों को इंक्लूड करके हम पार्लियामेंट में बोलते हैं। ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता है, जो लोअर हाउस होता है वो डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ठीक है। और जो हमारे अपर हाउस होता है वो डायरेक्ट या तो इलेक्शन या तो नॉमिनेशन के थ्रू हमारे डिसाइड होते हैं। ठीक। और हर कंट्री का अलग अलग तरीका होता है। इन हाउसेस के जो नेम्स भी है ना वो भी अलग अलग है और तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे देखो, हमारी इंडिया में इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस और जिसको लोअर हाउस होता है जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस होता है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। लेकिन कहीं और दूसरी कंट्रीज में इनके नाम अलग अलग है। ठीक। अब देखो, पार्लियामेंट में तो हमें पता चल गया कि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों अलग अलग होते हैं और इन दोनों को मिलाकर ही हम पार्लियामेंट बोलते हैं। इसके अलावा भी इन दोनों को मिलाने के साथ साथ अगर हम प्रेसिडेंट को भी मिला दें, क्योंकि हमारा रूल कैसे पास होता है, अगर कभी भी कोई कानून लाना होता है तो वो पास कैसे होता है, पहले वो किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस में जा सकता है या स्टार्ट हो सकता है, चाहे लोअर में या अपर में। तो अगर वो, हम मान के चले अगर वो लोअर से स्टार्ट हुआ है तो पहले वो लोअर हाउस में पास होगा वो बिल, वो अपर हाउस में पास होगा, देन उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे और देन वो रूल पास हो जाएगा। ठीक। या तो अगर वो राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर लोअर हाउस में पास होगा और उसके बाद जाके आपके प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे, वो पास माना जाएगा। ठीक। और हमारे यहाँ पे दोनों ही हाउस की जो परमिशन है वो लेना जरूरी है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, सेपरेशन ऑफ लॉज भी, पावर्स भी होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। ऐसे इनकी जो पावर्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा सेपरेट होती है। ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून को लागू करते हैं, और जुडिशरी इस बात का ध्यान रखती है कि कानून ढंग से लागू हो, चीज़ें हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, ये चीज़। और हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, मतलब सेपरेशन है पावर है, मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में, और एग्जीक्यूटिव ये लेजिस्लेटिव जुडिशरी के काम में नहीं, ना जुडिशरी लेजिस्लेटिव के काम में। अगर ये तीनों सही सही से काम कर रहे होंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो तीनों हैं वो इंटरफेयर भी नहीं कर रहे एक दूसरे के फंक्शन में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का तो वो एग्जीक्यूटिव बनाने लग जाएंगे, ये जुडिशरी बनाने लग जाएगा, नहीं, ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। लेकिन इन केस अगर लेजिस्लेटिव अपना काम ढंग से नहीं करता तो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। मतलब अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो क्या होता है, जैसे मान लो आप बच्चे हो, आपका काम है स्कूल जाना, पढ़ाई करना।
आपकी मम्मी का काम है, मतलब अगर मम्मी का भी जैसे आपको मैनेज करना, आपकी चीजें देखना, या पापा का काम है बाहर जाके काम करना और पैसे लेके आना। फिर आप तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। वैसे तो आप तीनों एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अगर आप अच्छे से काम ना करो तो आपके ऊपर आपकी मम्मी कंट्रोल देख सकते हैं कि हाँ नहीं, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है। आपके ऊपर आपके पापा कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मेरा बेटा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, या मेरी जो बेटी है अच्छे से नहीं पढ़ रही, तो उनके ऊपर कैसे क्या देना है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आप एक दूसरे के फंक्शंस के बीच में नहीं आओगे, लेकिन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अगर आप एक ढंग से काम नहीं कर रहे तो आप एक दूसरे के बीच में आ सकते हो और ये बोल सकते हो कि हाँ तुम ठीक से काम नहीं कर रहे, तो तुम ठीक से काम करो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि नॉर्मली तो ये क्या होता है, वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाते, इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन कभी कभी चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये एक दूसरे के काम में बात बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो लेजिस्लेचर का भी मैंने मतलब बताया कि जो लॉ बनाता है, ठीक, हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे लॉ कौन बनाता है अभी मैंने बताया कि लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में पास होगा तब जाके लॉ पास होगा। तो इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक, ऐसे जैसे कि हमारे यहाँ पे इसको पार्लियामेंट बोला जाता है, यूएसए में इसी चीज को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी कांग्रेस पढ़ो तो ये नहीं कि हमारे यहाँ की कांग्रेस पार्टी, नहीं, हमारे यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। ठीक है, तो यही चीज है, और वहां पे भी 2 हाउसेज है। अब एग्जीक्यूटिव का काम मैंने अभी आपको बताया कि जो भी लॉज हमारे लेजिस्लेचर बनाता है उसको लागू करने का काम जो होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव का होता है। लिखा है ना कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट द लॉ, बट जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक, अब ये देखो, ये हमने पहले का सारा टॉपिक्स पढ़ लिए कि कैसे क्या था क्या नहीं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हिस्ट्री में जाना है, मतलब नॉर्मली तो हम सिविक्स पढ़ रहे हैं मैम, तो हम हिस्ट्री में क्यों जाए, लेकिन ये हिस्ट्री में जाके आपको ये समझाना चाहते हैं कि हिस्ट्री के टाइम से ही हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल ये जो चीजें हैं वो चली आ रही है, कैसे चली आ रही है, कैसे क्या है, वो हम अब देखेंगे। देखो, जो रिपब्लिक्स है बेटा, रिपब्लिक मतलब एक ऐसी फॉर्म की गवर्नमेंट, ठीक, इसमें हमें बहुत सारे हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। इसमें क्या देखो, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, एक इस तरीके की गवर्नमेंट जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड, मतलब उसे चुना जाता है, ना कि वो हेरिडिटरी मोनार्क होता है। मतलब वो कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, वो एक इलेक्टेड बन रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, इंडिया के अंदर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी, तो हमारे प्रेसिडेंट है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो वो जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको चुना गया है, वो कहीं की वो नहीं है, महारानी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, रिपब्लिक। ठीक, उसी जगह पे अगर हम ब्रिटेन की अगर हमारी जो क्वीन जो थी पहले, एलिजाबेथ, अगर उनकी बात देखा जाए तो वो वहां की क्वीन थी, वो चुनी नहीं गई थी, उनको डायरेक्टली राजा का बेटा राजा बनेगा या राजा की बेटी रानी बनेगी। तो ये रूल नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये जो अर्ली रिपब्लिक बेटा ये अभी से नहीं चला रहा है, ये बहुत साल टाइम से चला आ रहा है, बहुत हमारे पास्ट में हम देख सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखो बेटा, हमारे यहाँ पे 2 ऐसे इंडियन एशियन के महाजनपदास के एग्जाम्पल्स हैं जो अर्ली रिपब्लिक शो करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया अर्ली रिपब्लिक का मतलब वो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे है वज्जी, वज्जी जो है वो महाजनपदा के अंदर, और लिच्छवी क्लैन जो है, जो लिच्छवी क्लैन का वो था, ये दोनों ही अगर देखा जाए तो ये क्या है, मतलब वज्जी जो है महाजनपदा का जो लिच्छवी क्लैन के अंदर है, मतलब ये जो है हमारे यहाँ पे, ये दोनों में हमने ये देखा है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर्स है इनकी। ठीक है, जो लीडर्स यहाँ पे चुने गए हैं वो हमारे मेरिट के बेस पे चुने गए हैं, मतलब वही कि उन्होंने अच्छा काम किया, या जो लोग खड़े हुए जैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं मेरिट बेसिस पे चुना गया, ना कि बर्थ के बेसिस पे। मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे मतलब राजा है, राजा के बेटे हैं तो उन्हें चुना गया, नहीं, उन्हें उन्हें वैसे मतलब उन्हें वोटिंग के थ्रू चुना गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो की पोजीशंस जो हैं वो रिपब्लिक्स में क्या होता है, वो फिल की जाती है थ्रू द इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में। Various clans met regularly to address the issues and develop solutions to ensure the people's welfare. अब इसमें होता क्या बेटा, नॉर्मली अर्ज इलेक्शंस के थ्रू होती हैं, ये जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं रेगुलरली ये मिलते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें एड्रेस करते हैं, मतलब बातें करते हैं उसके बारे में, एंड डेवलप करते हैं एक सोल्यूशन। चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, किस किस बच्चे ने यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है। ठीक है, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, जो भी इशू होता है उसमें वो डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करके हर जो उनका जो सोसाइटी का मेंबर होता है वो उसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और उसके बाद जाके फाइनल डिसीजन लिया जाता है मिलजुल के। ठीक है, और उसे पास कौन करते हैं, हमारे लीडर्स पास करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वही बोला है कि पोजीशन जो है वो फिल की जाती है इलेक्शंस के थ्रू,
ठीक। और वो कैसे होती है, मतलब इलेक्शन के थ्रू फेल हो गई, उसके बाद वो रेगुलर मीटिंग करते हैं, जो भी इन्हें प्रॉब्लम आती है उन्हें डिस्कस करते हैं, और उसके हिसाब से जो सबके लिए भला होता है फैसले ले लेते हैं। ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्ली रिपब्लिक्स। अब देखो, अर्ली रिपब्लिक्स में हमने ये भी देखा है, जो वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल होते हैं बेटा, वो आज के टाइम से हमने वैल्यू नहीं करी है। मतलब ये कहना चाहते हैं, जो आम जनता है उनकी जो बातें हैं वो आज से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है। वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल हैज बीन वैल्यू भी की गई है और अपहेल्ड भी किया गया है इंडिया में थ्रू द एजेस। ठीक है। व्हेन द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द हैंड क्वीन और क्वीन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो किंग और क्वीन नहीं थे, मतलब बिना किंग और क्वीन के भी नॉर्मल फैसले लिए गए, लेकिन जब हमारे किंग और क्वीन के हाथ में फैसले दिए गए हैं, उसके टाइम पर भी हमने ये चीज देखी है कि लोग, जो आम जनता है, उनकी बात बारे में सोचा जाता है, या उनकी बातों के बारे में सोचा जाता है, उनको भी बोलने का हक दिया जाता है। ठीक। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो चोला पीरियड में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हमारा चोला पीरियड में भी एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ऐसी कोई पट्टी, मतलब जैसे उसके ऊपर कुछ लिखा हो, तो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम क्या है इंस्क्रिप्शन का, उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन। कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक। तो उत्तर मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है, ये 10th सेंचुरी से की है। वो कहाँ पे मिली थी आपको, तमिलनाडु में, क्योंकि हमारा चोला पीरियड भी ज्यादातर वहीं पे था, साउथ में। इसमें प्रोवाइड कर रखी है इन्फॉर्मेशन इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स की, कि इलेक्शन हुआ था मेंबर्स ऑफ द विलेज सभा, जो विलेज की जो सभा होती है उसमें उनके मेंबर्स को चुनने के लिए इलेक्शन किया गया था। इससे क्या पता चला कि नॉर्मल लोगों को भी चुना गया और उनकी भी बात देखी गई। मतलब चोला पीरियड में भले ही एक राजा रूल कर रहा है, उसके बावजूद भी नॉर्मल लोगों को भी चुना जा रहा है, चीजें हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं चीजें। ठीक। तो यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक। और ये कहाँ पे मिला है हमें, ये अगर एक नंबर में आ जाए कि ये जो हमारा उत्तर में इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी टेम्पल की वॉल पे, तो वे कुंटू पेरुमल जो टेम्पल है उसकी वॉल से हमें चोला पीरियड का इंस्क्रिप्शन मिला है। तो सबको ये याद रखना। अब क्या बेटा, देयर आर द रिपब्लिक्स हैं जो हमारे अदर पार्ट्स, मतलब वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में, सिर्फ हमारे यहाँ पे थोड़ी ना रिपब्लिक है, और भी जगह पे रिपब्लिक्स है। जैसे कि रोम और ग्रीस में भी हमने बहुत सारे अर्ली रिपब्लिक्स देखे हैं, लेकिन ग्रीस में जो था वहाँ पे सिर्फ जो फ्री मैन होते थे उनको वोट करने का अधिकार था, बट वुमेन को, वर्कर्स को, स्लेव्स को वोट करने का अधिकार नहीं था। ऐसे अगर हम अदर एरियाज में देखें तो स्मॉल और प्रिविलेज जो ग्रुप होते हैं, जो मतलब थोड़े से ज़्यादा वेल सेटल्ड होते हैं, वेल मेंटेन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था या डिसीजन लेने का अधिकार था, rather than सबको। ठीक। अब देखो, अब हमें यहाँ से पढ़ना है कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है। अर्ली रिपब्लिक तो देख लिया कि जहाँ हमारा राजा जो है वो राजा ना बने, और जो वो है इलेक्टेड हेड जो ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा इलेक्टेड हो, ना कि वो कोई राजा हो। ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। फर्स्ट है हमारा मोनार्की। क्या है हमारा मोनार्की। मोनार्की में होता क्या है हमारा, जो हमारे ये जो राजा होता है वो रूल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो महाजन पदार्थ में हमने देखा था कि उनको हेड जो करता था वो कौन करता था, किंग करता था। जिसको गाइड जो किया जाता था वो सभा के द्वारा किया जाता था। मतलब मेनली जो सबसे ऊपर हाई पोस्ट पे कौन है, वो किंग है। लेकिन अब किंग को भी कोई डिसीजन लेने के लिए कभी कभी अपनी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसे गाइड करने के लिए एक सभा थी। ठीक है, जिसे हम कभी कभी सभा या समिति भी बोल सकते हैं। वो क्या करती थी, राजा के डिसीजन लेने में हेल्प करती थी, डिसीजन लेने में, और एडवाइस करती थी कि हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसा करना हो सकता है, ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। इस तरह की चीज़ों पर एडवाइस करती थी। ठीक। अब एज एम्पायर के जैसे अगर अगर हम देखें तो था क्या, एज एम्पायर वर बिल्ड एक्सपेंडेड अक्रॉस द इंडिया, किंग्स बिगिन टू द गेन इमेंस पावर। एम्पायर के तौर पे अब धीरे धीरे हमारा बिल्ड होने लगा, चीजें बनने लगी, एक्सपेंडेड अक्रॉस द वो इंडिया के बीच में, और किंग्स इन सब के बीच में इमेंस पावर लेने लगे वो। तो ये रिलाय होने लगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द नेटवर्क ऑफ ऑफिसर्स टू हेल्प देम द गवर्न द एम्पायर, कि भाई जो राजा जो है पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर ये करने लगा। जैसे होता क्या ना, जब छोटा होता है तो छोटी छोटी सभा और समिति ने उन्हें गाइड कर दिया, लेकिन जैसे अब हमारा साम्राज्य बढ़ने लगेगा, चीजें बढ़ने लगेंगी, एक्सपेंड होंगी, तो किंग के हाथ में ज्यादा पावर आएगी, क्योंकि ज्यादा रूल उन्हें करना है ज्यादा एरिया में, तो उनको एक प्रॉपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखने पड़ेंगे, या पूरे एक नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल्स रखना पड़ेगा। जैसे इधर के लिए, इस एरिया के लिए एक ऑफिशियल्स, उधर के लिए अलग ऑफिशियल्स, उधर के लिए अलग ऑफिशियल्स, तो ऐसे पूरी कलेक्टिव टीम रखनी पड़ती है उन्हें पूरा एम्पायर को रूल करने में। ठीक है, तो वो चीजें। अब क्या है, इन मैनी केसेस में अगर देखा जाए तो किंग ऑल्सो साउट टू एडवाइज ऑफ द लर्न स्कॉलर्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द धर्म। किंग जो थे उनको एडवाइस करने के लिए बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे स्कॉलर्स होते थे जो उनको धर्म के बारे में बताते थे।
कि आपका ये धर्म है। अब धर्म का मतलब जैसे वो रिलीजन धर्म नहीं, धर्म मतलब होता है उनकी ड्यूटी क्या बनती है, ठीक है। तो याद रखना है कि धर्म मतलब यहाँ पे ड्यूटी है कि आपका ये धर्म है, आपको ये धर्म है। तो इसको बताने के लिए भी हमारे यहाँ पे लर्न स्कॉलर्स होते थे, मतलब पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे राजा को ज्ञान देने वाले लोग होते थे, ठीक। Of course, there are also the examples of the king who use their power to subjugate their people. कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको दिख जाएगा कि जो किंग जो है वो अपनी अच्छे से रूल कर रहे हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। अब देखो सेकंड हमने फॉर्म क्या देखा, अभी पहला हमने फॉर्म क्या पढ़ा, सबको याद है ना, मोनार्की। अब क्या है, आज की डेट में अगर हम मोनार्की देखा जाए तो बेटा मोनार्की में भी हमारे दो टाइप की मोनार्कियां बढ़ चुकी है अगर देखा जाए तो। नॉर्मली क्या होता है, जो किंग्स और क्वींस होते हैं उन्हें हम मोनार्क्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनार्क्स, ठीक। जो सबवर्जन पावर रखते हैं, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर रखते हैं अपने कंट्री के अंदर, ये चीज। अब जो मोनार्की पहले होती थी उसको हम क्या बोलते थे, वो यूजुअली हेरिडिटरी होती थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का कौन सा बेटा राजा बनता था, हमेशा एल्डर जो बेटा होता था वो जनरली नेक्स्ट किंग बनता था, ये लगता था कि हाँ वही बनेगा। कभी कभी हो सकता था कि नहीं, अगर जो हमारा एल्डेस्ट सन है अगर वो मतलब इतना कम्पिटेंट नहीं है तो कोई और सन बनता था, अदरवाइज जनरली एक राजा का सबसे बड़ा बेटा जो होता था वही हमेशा राजगद्दी संभालता था। अब देखा जाए तो मोनार्की में भी दो टाइप की मोनार्की हो चुकी है आज के टाइम पे। एक हो चुकी है हमारी एब्सोल्यूट मोनार्की और एक हो चुकी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है तो हमें पहले ये पता चाहिए, जैसे कि इन द एब्सोल्यूट मोनार्की में जो मोनार्क होता है मतलब जो राजा या रानी होते हैं उन्हीं के हाथ में कंप्लीट कंट्रोल होता है कि वही लॉ बनाएंगे। मतलब अगर उन्होंने लॉ बना दिया कि रात को सबका निकलना मना है 10 बजे के बाद, या ऐसे मतलब 12 बजे के बाद निकलना मना है, या कुछ भी लॉ बना दिया उन्होंने, तो वो ही माना जाएगा हर जगह पर, मतलब उनके साम्राज्य में वो लॉ लागू हो जाएगा। दूसरा, ensuring that they are followed and abjugating when they are not। हाँ, ये इंश्योर करते थे कि उनको फॉलो किया जाए और एब्जुकेट किया जाए, उनकी बात माना जाए when they are not, ठीक। मतलब नॉर्मली वो अपनी बात मनवाते थे, अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो जो भी उन्होंने कह दिया वही शासन है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे होता क्या है, जो किंग जो है वो हमारे सारी पावर्स को होल्ड करके रखता है एंड गवर्न करता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। जो उसने बोल दिया वही होगा शासन, और भले ही वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग करे लेकिन कर राजा रहा है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मोनार्की है वहाँ पे। अब क्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कौन सी होती है, जहाँ पे जो लॉ बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं वो तो बनाए गए हैं आपकी इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे यूके का है, ब्रिटेन का, यूके का, कुछ भी कह सकते हो, वहाँ का एग्जाम्पल है। यहाँ पे लॉज जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे अभी भी एक किंग करके एक बंदा है, जो किंग करके वहां पे एक बंदा है वो अगर देखा जाए टुडे, अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोला जाता है उसे, जो कि काइंड ऑफ जो मोनार्की है इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब किंग है वहां पे लेकिन किंग के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन नॉमिनल पावर्स है उसके हाथ में। तो एक ब्रिटेन हैज अ किंग इट रियली इज, लेकिन वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू ही वो गवर्न करते हैं। और इस तरह की जो मोनार्की होती है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन मोनार्की है क्योंकि वहां पे राजा रानी भी। यूनाइटेड किंगडम में या ब्रिटेन इज ऑल्सो अ मोनार्की। हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वहाँ पे किंग या क्वीन होते हैं, बट उनके हाथ में सिर्फ एक नॉमिनल पावर होती है। जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है कानून बनाने की पावर वो उनके यहाँ पे पार्लियामेंट के हाथ में होती है, ठीक है। एक और टर्म होती है हमारी, वो होती है हमारी थियोक्रेसी, मतलब एक टाइप की पावर। थियोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे कंट्री जो होती है वो रूल की जाती है बाय द रूल्स ऑफ रिलीजन एंड द रिलीजियस लीडर्स। जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग रूल किया जाता है, या रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग रूल किया जाता है। इसके हम एग्जाम्पल देखा जाए तो ईरान। ईरान में क्या होता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे थियोक्रेटिक मतलब एक रिलीजियस लीडर के द्वारा रूल किया जाएगा, तो ये है। दूसरा इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो कुछ फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनका बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम पे। जो भी उनके यहाँ पे जो भी उनको वो दिया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका बनाया गया है, उनके यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा गया, इस्लाम के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखा गया, क्योंकि इस कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है। अब इसमें होता क्या बेटा, जो सुप्रीम लीडर होता है वो उसके हाथ में सारी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। उसको सेलेक्ट किया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ द इस्लामिक क्लरिक्स एंड हिज टर्म इज फॉर लाइफ, ठीक। इसको क्या होता है, ये जो सुप्रीम लीडर होता है इसको चुना किसके द्वारा जाता है, जो सुप्रीम लीडर होता है
ये जो इस्लाम के जो यहाँ पे जो बंदे होते हैं उन्हीं के द्वारा जो इस्लामिक क्लरिक्स होते हैं उनके द्वारा में चलाया जाता है, और वो उनकी जो टर्म होती है वो फॉर लाइफ होती है, मतलब बहुत लंबा समय होती है, पूरी जिंदगी जीवन काल तक। लेकिन अब इसमें तो हमने ये देख लिया कि हाँ मतलब राजा जैसा सा ही कुछ सिस्टम है, या राजा नहीं तो मतलब रिलीजियस लीडर जैसा है, राजा नहीं है मतलब बेसिकली रिलीजियस लीडर को चुन के इन्होंने देख लिया। लेकिन रिलीजियस लीडर तो है, इसके अलावा में भी इनकी जो रेगुलर डे टू डे फंक्शन होता है, जैसे देयर वाज इलेक्टेड रिप्रेजेंट भी होता है, प्रेजेंट होता है, और एक पार्लियामेंट भी होती है जो ध्यान रखती है एवरीडे गवर्नेंस का। ठीक है, और वो एवरीडे गवर्नेंस जो होती है, तो इंटेंट इनका क्या होता है, स्टैब्लिश करना एक सोसाइटी बेस्ड ऑन द इस्लामिक नॉर्म्स। इस्लामिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली गवर्न करती है कि चीजें कैसे क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ पे होता क्या है, मेनली मैं शॉर्ट बता देती हूँ। यहाँ एक रिलीजियस लीडर होता है जो लंबे टाइम के लिए, एक लाइफ टाइम के लिए वो चुना जाता है, जो वहाँ पे मैनेज करता है। सुप्रीम लीडर होता है जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों की पावर होती है। लेकिन उसको मतलब वो तो एक नॉर्मल होता है, उसके अलावा जो डे टू डे फंक्शन होते हैं उसके लिए भी एक प्रेसिडेंट और एक पार्लियामेंट जो होते हैं वो अपॉइंट की जाती है। ठीक है, तो उनके इस्लामिक लॉस के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। तो क्योंकि उन्हें चुना गया है तो इसलिए हम उसे डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, और क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चुना गया इसलिए हम उसे थियोक्रेटिक बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो, एक होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो होती है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर्स होती है, या स्मॉल ग्रुप्स के हाथ में ही सारी पावर्स हो जाती है। ठीक है, जैसे कि, और उनकी पावर्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, दे डू डू नॉट हैव एनी लिमिट्स। उनके ऊपर कोई लिमिट लगा भी नहीं सकता, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकता है, ना ही कोई लॉ लगा सकता है। इसका एग्जाम्पल तो हमने पहले पढ़ रखा है 20th सेंचुरी में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमारा हिटलर है। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, और हर कोई ऐसे जनरल नाम से ही बोल देता है, अरे हिटलर के जैसे मत बनो। ठीक, तो हिटलर क्या है, वो सिर्फ अपनी देखता था, अपनी सुनता था, उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती थी। ठीक है, जो कि हमारे 1933 में था। एक ये पर्सन है हमारा, ये कौन है, ईडी एमिन करके है, ये भी एक मिलिट्री डिक्टेटर है, लेकिन कहाँ का है, ये युगांडा का। अब युगांडा कहाँ पे है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर किसी को फिर भी जानना है कि नहीं मैम आप बता दो, हमें टाइम नहीं मिलता, तो बता देते हूँ, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अब ढूंढ के आना, एक बार इसकी लोकेशन देख के आना कि युगांडा है कहाँ अफ्रीका में। एक मैप में देखना, मजा आएगा। देखो, एक है हमारा ओलिगार्ची। ओलिगार्ची कौन सा रूल होता है बेटा, ये एक ऐसा रूल होता है जहाँ पे कुछ फ्यू लोगों के हाथ में दी जाती पावर्स, मीन्स टू रूल और कमांड। जैसे कि जहाँ पे एक स्मॉल या पावरफुल ग्रुप, छोटा और बहुत ज्यादा पावरफुल जो ग्रुप होता है वही सारे डिसीजन लेता है। इसमें हम एग्जांपल देखा जाए तो कुछ वेल्दी फैमिलीज होती है, जैसे होता है ना, कुछ बहुत ज्यादा पैसे वाली फैमिली होती है या इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, वही सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम पुराना एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्रीस में क्या है, एक कुछ जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो थी वही रूल करती थी एज द ओलिगार्चीज के तौर पे। मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो होते हैं, वो जो होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल लोगों के हाथ में सारी पावर्स दी जा गई होती है, या वही रूल कर रहे होते हैं, दी नहीं गई लेकिन उन्होंने ले ली। डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में पावर्स है, तो ये भी हमारी ओलिगार्ची ही शो कर रही होती है। ये हमने देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस के हाथ में सारी पावर आ गई। ठीक है, कुछ या तो वेल्दी बिजनेसमैन के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, टू मच इन्फ्लुएंस इन द गवर्नेंस, मतलब उन्हीं का ही सबसे ज्यादा गवर्नेंस में रोल प्ले होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची। तो कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में पावर्स चली जाए और वही कंट्री को गवर्न कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको हम बोलेंगे ओलिगार्ची। अब देखो, डेमोक्रेसी जो होता है वो हमारा इतना मैटर करता ही क्यों है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, पीपल हमेशा ये चूज करते हैं, या बाकियों के कंपेयर में हम डेमोक्रेसी क्यों चूज करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें पहला फायदा क्या मिलता है देखा जाए तो, हमारा जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ द पीपल। जो भी उनके यहाँ के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है, उनकी गवर्नमेंट। दूसरी बात, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन। ये जो बेसिक नीड्स वगैरह होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चीजें हो गई। तीसरा, द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, अगर गवर्नमेंट अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होगी प्रॉपरली, तो पीपल जो होते हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे राजा को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए, अगर ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा फायदा है। चौथा, इसमें क्या है, ये एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग फंक्शन करती है, लेकिन अगर वो तीनों अगर ढंग से काम नहीं करे तो एक दूसरे के बीच हम चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, जैसे भाई बहन के बीच में रखते हैं। नॉर्मली तीनों भाई बहन भी अच्छा अपना काम करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम नॉर्मल अपना अपना काम करें, अपनी अपनी क्लास का पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो अपना काम नहीं करे तो दूसरा बंदा उसको चेक एंड बैलेंस करके उसकी कंप्लेन कर सकता है या उसके ऊपर एक्शन ले सकता है।
तो चेक एंड बैलेंस का भी काम करती है हमारी डेमोक्रेसी। ठीक, ये हो गया हमारा फोर्थ बेनिफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी वैल्यूज और आइडियाज जो होते हैं डेमोक्रेसी के, वो ज़्यादा अच्छे हैं और वो ज़्यादा वेलफेयर के लिए हमारे लोगों के लिए। ठीक, तो समझ में आ गया सबको? बस आज के लिए बस इतना ही। सारे बच्चों थैंक्स ये लेक्चर देखने के लिए। सबको क्या करना है पता है ना? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अपने क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करेंगे। और कमेंट्स में आप अच्छा भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको डाउट हो तभी आपको बोलना है। आप कुछ कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको लेक्चर के बारे में कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगता है तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।